फॉर ओड सिग्नल हमने देखा था x ऑफ माइनस टी वाज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ टी। मतलब जो ओड सिग्नल है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। ओके तो जो नेक्स्ट है अभी जो हमको देखना है वो देखना है पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। ओके तो जो पीरियोडिक सिग्नल होगा दैट विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये आप देख सकते हैं कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये जो पैटर्न है इसका दिस पैटर्न इज रिपीटिंग इटसेल्फ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैटर्न है ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके के सिग्नल क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। मतलब क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो सिग्नल की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू प्लस टी या माइनस टी वाले टाइम इंस्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है, और ये जो कैपिटल टी है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो अब जैसे अगर अच्छा तो ये तो कंटिन्यूस के केस में, अब सिमिलरली डिस्क्रीट सिग्नल है तो उसके लिए भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। x ऑफ n विल बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस माइनस कैपिटल N। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट। ठीक है, तब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जो कैपिटल टी है फॉर कंटिन्यूस टाइम के केस में तो जो कैपिटल टी है ये इटसेल्फ कंटिन्यूस वेरिएबल है, और जो कैपिटल एन है ये क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या है कि इसकी वैल्यू कैपिटल एन की रियल नंबर होनी चाहिए, मतलब इंटीजर होनी चाहिए। कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, और कैपिटल एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ बस इसमें एक मतलब ध्यान रखने की बात है कि कंटिन्यूस टाइम के केस में जो कैपिटल टी है ये आपका कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है कोई भी, मगर कैपिटल एन जो है डिस्क्रीट टाइम के केस में वो होना चाहिए आपका इंटीजर। ठीक है, अब जो कैपिटल टी है जो कंटिन्यूस टाइम के केस में जो आपका सिग्नल है, कैपिटल टी क्या है, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है। इसी तरीके से फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ओमेगा नोट अगर रेडियन पर सेकंड में डिफाइन करें तो ओमेगा नोट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, इतने रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है देखो, ये आया कैसे कि एक टाइम पीरियड में वो 2 पाई रेडियन, मतलब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसका सिग्नल का। तो एक साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल टी टाइम में अगर उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वो कैपिटल टी टाइम में 2 पाई रेडियन उसने किया, तो 1 रेडियन मतलब 1 रेडियन के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको। उस तरीके से यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड में हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो फॉलो, मतलब कितना रेडियन चल रहा है वो सिग्नल। ठीक है, तो ये तो ओमेगा नोट हो गया। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी एफ नोट होता है, वो होता है हर्ट्ज। वो क्या होता है? 1 बाई टी, डायरेक्टली 1 बाई टी, या फिर इसको किसके इक्वल हो गया ये? ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये होता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब 1 बाय सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो एफ नोट का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये है ऊपर वाला रेडियन पर सेकेंड, नीचे वाला क्या है? साइकिल्स पर सेकेंड। इसको आप साइकिल पर सेकेंड बोल सकते हो या फिर हर्ट्ज बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या डिस्कस करना है कि पीरियोडिसिटी डिस्कस करनी है कि कोई सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए यही टेस्ट है, आपको यही करके देखना होगा। सबसे पहली बात, पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए जो सिग्नल्स एंड सिस्टम में होते हैं, कोई भी सिग्नल, ठीक है, तो वो पूरे एक्सिस पे डिफाइन होना चाहिए पीरियोडिक अगर है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन ओमेगा नॉट टी, ये सिग्नल तो पीरियोडिक है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें यू टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की है। ठीक है, अब मान लो कि सिग्नल दिया हुआ है तो काफ़ी हम इसको आगे भी कई जगह, जैसे कि मान लो ये सिग्नल है साइन ऑफ टी एक्स टी। अब इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालो, कितना होगा? कैपिटल टी कितना है इसका, बताओ। तो इसका तरीका क्या है? देखो, जैसे अगर डेरिवेशन आपको करना है तो कैसे करेंगे कि अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है, ओके, तो क्या होना चाहिए? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी। मतलब साइन टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी। ओके, अब हमको पता है कि साइन जो फंक्शन होता है वो 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू सेम होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? नाउ we know that sine of t will be equal to sine of
टी प्लस 2 पाई इसके इक्वल होगा, प्लस हो या माइनस हो, 2 पाई इंटू एन। ठीक है, एन क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी वैल्यू ले सकता है एन। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि कैपिटल टी जो है इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। अब यहाँ पर एन क्या लेंगे, फॉर फंडामेंटल टाइम पीरियड, और फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल टी सच दैट द एक्स टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा। फंडामेंटल पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू 1 के केस में। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई, किसमें, सेकेंड में। अच्छा, ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो ओमेगा नोट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से सिग्नल की हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, नाउ अब ये तो काफ़ी आसान है। अब देखो साइन का जो फंक्शन है ये, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो टी के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है वही उसका ओमेगा नोट होता है, रेडियन सेकंड। ठीक है, जैसे जो वेरिएबल है साइन का जो फंक्शन है ये इस शेप, इस फॉर्म में होता है हमेशा। ठीक है, तो मतलब कि साइन 4t लिखा हुआ है, इसका मतलब ओमेगा नोट इक्वल टू कितना हो गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। यहीं से आपको डायरेक्ट वो पता चल जाएगा। सिमिलरली कोसाइन के लिए भी सेम है। ओके, नाउ अब जो है आपको दो सिग्नल से, मान लो उन दो सिग्नल को हमने समीशन कर रखा है। सपोज एक्स टी इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। ठीक है, तो इसमें चेक करना है, मान लो कि x1 जो है वो पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड इसका फंडामेंटल t1, x2 का फंडामेंटल टाइम पीरियड है t2। तो अब आपको ये देखना है कि ये सिग्नल xt जो है ये मतलब पीरियोडिक है या नहीं, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। और अगर पीरियोडिक होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो अगर एक्स टी पीरियोडिक है तो एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी जो है वो किसके इक्वल होगा, x1 टी प्लस माइनस कैपिटल टी प्लस x2 टी प्लस माइनस कैपिटल टी। ठीक है, और अगर ये पीरियोडिक है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, और अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस माइनस कैपिटल t, इसके इक्वल होना चाहिए, और x2 ऑफ t शुड बी इक्वल टू x2 ऑफ t प्लस माइनस कैपिटल t। ओके, बट हमको क्या पता है कि ये
x1 और x2 पीरियोडिक है विद पीरियड, इनका पीरियड क्या है, x1 ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस माइनस n इंटू T1 और x2 ऑफ t इज इक्वल टू x2 ऑफ t प्लस माइनस n इंटू T2। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि n इंटू T1 सम कोई पर्टिकुलर मल्टीपल ऑफ T1 शुड बी इक्वल टू T। सिमिलरली कोई पर्टिकुलर, इसको n डैश बोलते हैं, n डैश इंटू T2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल T, तब जाके ये आपका पीरियोडिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, तो इनको अगर डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या आएगा आपके पास, n इंटू T1 डिवाइडेड बाय n डैश इंटू T2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, T1 डिवाइडेड बाय T2 शुड बी इक्वल टू n डैश डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और n और n डैश क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में क्या होता है, n इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरीके का। ठीक है, तो n डैश और n दोनों इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशो है T1 बाई T2, ये रेशो है दो इंटीजर्स का p बाई क्यू। ठीक है, दो इंटीजर का रेशो है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है T1 बाई T2 ये रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमको मिल गया फॉर पीरियोडिक, अगर xt जो कि समेशन है x1t और x2t का, तो xt अगर पीरियोडिक होगा तो T1 बाई T2 का जो रेशो है वो रैशनल होना चाहिए। xt इज पीरियोडिक if T1 by T2 is rational। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है कि दो सिग्नल जो है वो रैशनल, उनका टाइम पीरियड का रेशो जो है वो रैशनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर x1t इज इक्वल टू है साइन t and x2t is equal to a sin 2 pi into t। ओके, अब आपको बताना है कि अगर कोई सिग्नल xt इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा या ए पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा कि अगर पीरियोडिक है तो दोनों का टाइम पीरियड का जो रेशो है वो हमेशा रेशनल आना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला जो सिग्नल है उसका टाइम पीरियड क्या है x1t का, t1 इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई, और दूसरा सिग्नल है उसका टाइम पीरियड क्या है t2 इक्वल टू 1। देखो ये यहाँ से कैसे निकाल रहे हैं हम, ओमेगा नोट जो है पहले सिग्नल के लिए ओमेगा नोट 1 इक्वल टू 1, तो टाइम पीरियड क्या होता था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो मतलब t विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट। नहीं, टाइम पीरियड t1 इक्वल टू है 2 पाई। ठीक है, और t2 के केस में ओमेगा नोट 2 इज इक्वल टू है 2 पाई।
तो T2 विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट 2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब T1 डिवाइडेड बाय T2 क्या आ रहा है आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 1। अब पाई आपका क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, क्योंकि पाई इरेशनल होता है। ठीक है, तो अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि xt जो है आपका सिग्नल ये ए पीरियोडिक होगा, xt विल बी ए पीरियोडिक। ठीक है, तो ये जो भी नंबर होते हैं जैसे ए पीरियोडिक कौन कौन से, इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, पाई हो गया आपका इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सब नंबर क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं ये सब। ठीक है, तो इस तरीके का अगर रेशो मतलब इफ द रेशियो ऑफ T1 बाई T2 इन्वॉल्व दिस टर्म्स देन द सिग्नल विल बी ए पीरियोडिक हो जाएगा। आपको आगे और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दो सिग्नल को अगर आपने सम किया है, दो सिग्नल जो कि पीरियोडिक थे विद डिफरेंट टाइम पीरियड T1 एंड T2, तो उनका सम जो है वो पीरियोडिक कब होगा, जबकि T1 बाई T2 इज रेशनल। ठीक है, अब ये तो पता चल गया। अब दूसरा बात जो है, ऊपर वाले पॉइंट को ही अगर हम कंटिन्यू करें, ये जो इक्वेशन है इसको फिर हम एक बार देखते हैं कि ये जो यहाँ देखो n इंटू T1 इज इक्वल टू T और n डैश इंटू T2 इज इक्वल टू कैपिटल T। ठीक है, अब जो कैपिटल T है दैट शुड बी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ऐसा होना चाहिए कि उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो। ठीक है, मतलब कि अगर सिग्नल नंबर 1 जो है वो 4 सेकंड में रिपीट कर रहा है, सिग्नल नंबर 2 6 सेकंड में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो सिग्नल इन दोनों को अगर सम करेंगे तो जो उनका समेशन है वो कितने सेकंड में रिपीट करना चाहिए। देखो x1t प्लस x2t है आपका xt। अब सिग्नल नंबर 1 जो है इसका टाइम पीरियड है मान लो 4 सेकेंड, सिग्नल नंबर 2 का टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। ओके, तो अब इन दोनों का समेशन जो है वो कब रिपीट करेगा, हमने देखा था कि जो इसका जो टाइम पीरियड होगा इनके समेशन का वो इनके टाइम पीरियड्स के कुछ मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि जो टाइम पीरियड ओवरऑल फंडामेंटल टाइम पीरियड आएगा दैट शुड बी n मल्टीप्लाइड बाय 4 और n डैश मल्टीप्लाइड बाय 6, इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, नाउ अब आपको ये सोचना है कि इसमें 4 में ऐसी कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे कि उसी वही वैल्यू आए जो 6 में किसी स्मॉलेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि n इंटू 4 किस तरीके से हो सकता है, देखो
n इंटू फोर n इक्वल टू 1 तो 4 है ही, वो तो उसी का सिग्नल का फंडामेंटल हो गया। तो n इक्वल टू ये हो सकता है 8, 12, 16, 20, ठीक है। मतलब कि 4 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 8 सेकंड के बाद भी रिपीट कर रहा है, 12 सेकंड के बाद भी रिपीट कर रहा है। और यहाँ वाला ये जो है 6 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है, फिर 12 सेकंड पे रिपीट करेगा, फिर 18, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेनी है आपको इस टेबल में कि दो वैल्यूज़ इक्वल हो जाएगी, मतलब 12 सेकंड के बाद ये भी रिपीट कर रहा है और 12 सेकंड के बाद ये भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों का जो समेशन है ये भी आपका 12 सेकंड के बाद रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो जो टी होगा, कैपिटल टी, जो कैपिटल टी होगा वो दैट शुड बी इक्वल टू LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। तो जो कैपिटल जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा दो सिग्नल के समेशन का, दैट शुड बी इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर जो हमने ये निकाला, ये टेबल निकाल के, जैसे आप टेबल से ही करते थे, जब LCM निकालते थे तब भी ऐसी टेबल बनाते थे, तो यही मतलब LCM निकालने का ही तरीका ही है। तो इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकाल लो, वही T के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल T के इक्वल, ठीक है। तो जो सिग्नल दिए हुए हैं उस सिग्नल के समेशन का टाइम, वो फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो आपको क्या करना होगा कि उसके सबसे पहले तो चेक करना है कि वो पीरियोडिक है या अपीरियोडिक। तो T1/T2 अगर रेशनल है तो वो पीरियोडिक होगा, और T1/T2 अगर इरेशनल है तो पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। अब अगर रेशनल है तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको LCM कैलकुलेट करना है। अगर मान लो 3 सिग्नल है तो उन तीनों के टाइम पीरियड का LCM हो जाएगा वो, 4 सिग्नल है तो चारों के टाइम पीरियड का LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं हम, देखें। LCM कैसे निकालते हैं दो सिग्नल का, सॉरी सिग्नल क्या, दो नंबर्स का। देखो अब मान लो कि नॉर्मल है कि इसी तरीके से 4, 6 इस तरीके से इंटीजर में है, तो उसका तो आप निकाल लोगे, ठीक है। और लेकिन अगर P/Q की फॉर्म में है तो कैसे निकालेंगे। देखो एप्टीट्यूड की क्लास में भी आप ये सब पढ़ते होंगे कि T1 अगर P1/Q1 है और T2 इज इक्वल टू है P2/Q2, तो इनका LCM कैसे निकालते हैं। इनका LCM विल बी इक्वल टू HCF ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM ऑफ P1 एंड P2, ओके। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, बाकी आगे एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये।